अच्छा अब देखो ये एक आपने साइन वर्ब पढ़ा है, आपने बहुत सारे वर्ब पढ़ लिए हैं, साइन पढ़ा है, हाफन पढ़ा है, कॉमन पढ़ा है, बोनन पढ़ा है, वगैरह वगैरह ये वर्ब हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम एक नया वर्ब पढ़ेंगे, वो है ये वाला लर्नन। लर्नन। लर्नन ये देखो, लर्नन, लर्नन का मीन होता है लर्न करना, टू लर्न, ठीक है। अच्छा ये जो लर्नर जो वर्ब है ना, ये एक्चुअली दो पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। कोई कोई भी वर्ब है, दो पार्ट्स में, कोई भी वर्ब है दो पार्ट्स में कन्वर्ट कंसिस्ट करता है। ये देखो, ये एक एल ई आर एन है और एक ये ई एन है, learn, ई एन। ये एल ई आर एन है ना, इसको कहते हैं स्टम वर्ब। लेकिन ये स्टम वर्ब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आसान वर्ड में से मेन वर्ब कहते हैं। मेन सही है, मेन पार्ट है। और ई एन इसके साथ मिला होता है, आसान वर्ड, ठीक है। तो इसको हमने जैसे जाइन को पर्सनल प्रोनाउन के साथ कॉन्जुगेट किया, हाफन को किया, इस लर्न को भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ कॉन्जुगेट करेंगे, समझे। जैसे कि इसको हम अगर इसके साथ कॉन्जुगेट करेंगे ना, ये इश है, तो इसके इसके साथ एक एक ए का इजाफा होगा, ये देखो एक ए का इजाफा किया है, ये एक ए का इजाफा होगा, ये लर्न के एंड में एक ए आ गया है। इश लर्न डोइश, कि मैं डोइश लर्न करता हूँ, ठीक है। या इश लर्न कुछ मैथमेटिक हो गया, इश लर्न साइंस हो गया, इश लर्न इंग्लिश हो गया, कुछ भी आप लर्न करते हो, आप कहोगे इश लर्न डोइश। टू के साथ क्या, एस टी का इजाफा, एंडो क्या है, एंड में, यानी कि ऐसे लर्न चेंज नहीं हो रहा, लर्न के साथ चेंजिंग आ रही है। टू के साथ एस टी का इजाफा, टू लेंस डोच, कि तुम डोच लर्न करते हो, ठीक है। और ये जो अहमद है, अहमद है एया, ही हो गया एया, इसके साथ टी का इजाफा, ये देखिए टी का इजाफा, एया लैंड डोच, वो डोच लर्न करता है। उसके बाद ये मारिया, ये जी हो गया यानी कि शी हो गया, जी लैंड डोइच, इसके साथ भी टी का इजाफा, कि वो डोइच लर्न करती है, शी लर्न डोइच, वो डोइच लर्न करती है। उसके बाद ये विया यानी कि अहमद और इश, ये विया हो गया, उसके साथ कंप्लीट वर्ब है पूरा, लर्नर, विया लर्नर डोइच, हम डोइच लर्न करते हैं। फिर आ गया ये तू, मारिया और दू, यानी कि फॉर एग्जांपल ये तुम लोग, कमर खलील यासिन और से अपने सामने मैं तुम लोग को कहूँगा या तुम लोग, या एक भी ठीक है दफा, या लैंड डोइच, कि तुम लोग जर्मन सीखते हो, या लैंड डोइच, ठीक है। अब ये हो गया जी, यानी कि दे, कि वो जो लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जी इसके सभी कंप्लीट में जी लर्न डोइच। और ये हो गया कॉन्जुगेशन, ये हो गया कॉन्जुगेशन, ये हो गया एक नॉर्मल वर्ब की कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक नॉर्मल वर्ब की कॉन्जुगेशन यानी कि जाइन की कॉन्जुगेशन हमने याद कर ली, रट्टा मार लिया, हाफिज की कॉन्जुगेशन हमने याद कर ली, रट्टा मार लिया, और ये हो गया एक नॉर्मल वर्ब की कॉन्जुगेशन। अभी आपको मैंने कुछ हॉकिंग बताना है कि जर्मन लैंग्वेज में दो टाइप के वर्ब होते हैं। एक होता है रेगल मेसिश वर्ब, रेगल मेसिश वर्ब का मतलब है रेगुलर वर्ब, रेगल। रेगल, रेगल रेगल मेसिश, मेसिश। मेसिश, क्योंकि आपको पता है बीटे रे बीटे वर्जन को डबल एस कहते हैं, मे, मेसिश, मेसिश। शाफस या एसेट, रेगल मेसिश। और एक होता है उन रेगल मेसिश। मेसिश वर्ब, यानी कि इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। यहाँ पे रेगल। मैं आपको बात बताऊं कि जर्मन लैंग्वेज में 80% वर्ब जो है वो रेगुलर होते हैं, यानी कि उनकी कंजुगेशन ऐसे ही होती है, ऐसे यानी कि मेथड सेम होता है। और 20%, सिर्फ 20% वर्ब वो इरेगुलर वर्ब है। मैं सारे बताता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो। और जर्मन लैंग्वेज में एक और बात है, कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, यानी कि देखो कहोगे ना कि मैं जर्मन सीखता हूँ क्या, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch, कंटिन्यूस टेंस जर्मन में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे एक और चीज़ है,
अच्छा अब मुझे बताओ, अब सैफ तुम ही मुझे बताओगे, सुकून से सुना। यस वो सर। है कॉमन सी। वो हेयर कॉमन जी। हाँ, वही क्वेश्चन जो मैंने पहले तुमसे पूछा। वो हेयर वेयर ही कमिंग। ही ने यू, वो है कॉमन सी। वो हेयर कॉमन जी, हेयर यू। वही क्वेश्चन है यार। चलो अब टाइम पे जाते हैं। यासिर बताओ, वो है कौन सी? इश्क कौमेन हाउस पाकिस्तान। इश्क कौमी और पाकिस्तान। अच्छा अब समझ आ गई है? ये सैफ समझ आ गई है? वो है वो कॉमन सी। हेयर कॉमन जी। जी। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? तो इसने कहा। इश्क हाँ। कौमी इश्क कौमी और और यहाँ पे आप पाकिस्तान। समझ आए कि इश्क कौमे क्यों है? क्योंकि इश्क के साथ अभी हमने पढ़ा है कि ए का इजाफा होता है। समझ हम्म, आई? कौम में। और जी, कॉमन जी अभी हमने देखा। और यहाँ पे जी के साथ जो है ना, ये देखो कॉमन, और जी के साथ कंप्लीट करवाता है, ये कॉमन। ठीक है। इश के साथ एक ए का इजाफा, कॉमन, और जी के साथ कंप्लीट कॉमन। अब समझ आई? अच्छा, इसके साथ ई लगेगा, जी के साथ कॉमन लगेगा। हाँ, इसलिए वो है कॉमन जी। और जब कहा जी मैं आया हूं तो इश कॉमन। इश्क अगर कहोगे तुम कहां से है तो क्या, वो है वो है कौन दू, ये एस डी का इजाफा। अब समझ आई ये बात की? वो है कौन दू, तो कहोगे इश्को में उस पाकिस्तान। कॉन्स्ट और पाकिस्तान। क्यों भाई? समझ आई है सैफ, कमर और जी जी यासिन? जी। सर ये जो कॉमन वर्ब है ये तो के ओ डबल एम ई एन है ना स्पेलिंग इसकी। हाँ जी। यस। तो इश्क के साथ एन कम हो गया ना इसमें। हाँ जी। अभी तो हमने यहाँ पे ऊपर ये लॉजिक पढ़ा है कि ई एन जो है ना यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे नहीं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो। ये जो है ना यहाँ पे, ये कॉम ई एन के अलावा, ये देखो ये कौन जो है, ये स्टम वर्ब है, ये मेन वर्ब है ई एन के अलावा। तो इसमें जब करेंगे ना, तो एक ए का इजाफा होगा, तो ये क्या बनेगा, इश कौमे। सही। ठीक है। दो में एस डी का इजाफा, दो कॉम्स्ट। ए कॉन्स्ट या जी एस में टी का था कॉम्ट। एयर वी ए के कॉन्ट साथ कंप्लीट व कॉमन। सी के साथ कंप्लीट व कॉमन। और ये के साथ टी के साथ काउंट। और जी के साथ कंप्लीट व कॉमन। अब समझ आई? पाकिस्तान। अब समझ आई? सर जी के साथ भी कॉमन लगेगा पूरा, हाँ जी, हाँ जी देव आप वाले के साथ, आप और वाले के विया के साथ, साथ भी। दिया के साथ भी बिल्कुल। दिया के साथ, जी आप वाले के साथ, और जी देव वाले के साथ। मतलब दे और वो आप, मतलब इसमें सिर्फ पूरा वर्ब लगेगा। हाँ जी। दे और वी और जी। लेकिन ये शी, यानी कि अगर हम कहें ना, वो लड़की कहाँ से आई है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? वो 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 लड़की। लड़की कहाँ से आई है। हाँ। तो यहाँ पे वो है या वो हेयर कॉमेट कॉम। बिल्कुल बिल्कुल कॉमेट जी। सही है। जी। बिल्कुल सही, सैफ और यासिन बिल्कुल सही बात की। वो कम सी, वेयर कम शी, वो कहाँ से आई है? अगर वो कहाँ से आया है लड़का, तो यहाँ कौन ए है। एयर। वो अगर मैं है पूछूं तुम लोग कहाँ से आए हो, तो क्या, वो कौन ईयर। सर, ईयर के साथ तो कॉम लगेगा ना। ये आपके साथ टी का इजाफा, ये होता है, ये कौन। अच्छा हाँ। अगर मैं कहूँ कि जी कि आप कहाँ से हैं भाई आप, तो फिर क्या आएगा? कॉमे कॉमेन है। कॉमेन। कॉमन। कॉमेन। कॉमन।
कॉमन। अगर मैं कहूँ वो लोग कहाँ से हैं, दे, तो क्या, सी, इसमें भी कॉमन सी है। या जी कॉमन। समझ आ गया बात की। अच्छा, तो अब हम जाएंगे, हम देखते हैं अब पीछे। कमर समझ आ रही है। जी सर। अब हम देखते हैं लर्नर को हमने अभी ऊपर देख लिया, लर्न, ich lerne Deutsch, du lernst Deutsch, er lernt Deutsch। अच्छा, अब यहाँ पे übernachten, übernachten, ये एक वर्ब है, इसकी मुझे कंजुगेशन करके बताओ, दिखाओ मुझे। ये ई एन जो है ना, इसको हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, अब ये है स्टे ओवरनाइट, यानी कि रात का स्टे करना। मैं रात का स्टे करता हूँ। अब मुझे बताओ ये कैसे बनेगा, मैं रात का स्टे करता हूँ। ये पहले बताएगा सिर्फ खलील बताएगा। खलील बताओ, मैं रात का स्टे करता हूँ कैसे। जी सर। मैं रात का स्टे करता हूँ, इसकी कंजुगेशन करो इश्क के साथ। ये ऊपर देख लो। अच्छा, हाँ, ich bin übernachting। इश बिन क्यों, सॉरी सॉरी सॉरी, ich übernachte। या इश बनाते, इसने टी के बाद एक ई लगा दिया। समझ गए सब। जी सर। अच्छा, जी सर। अब तो यासर बताएगा, मैं, यानी इश बनाते, मैं रात का स्टे करता हूँ। अब जो है यासर बताएगा, तुम रात का स्टे करते हो, कैसे बनेगा यासर, तुम तू के साथ। इसमें सर एसटी का इजाफा होगा ना या इसमें। या बोलने की ट्राई करो। तू übernachtest। या, वेरी गुड। अब बताएगा सैफ, सैफ ए सी एस के साथ क्या आएगा। एयर उबर नाख टी, अब देखो उबर यहाँ पे क्या उबर जर्मन वालों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो है टी और टी इकट्ठे लगाए, उन्होंने उन्हें टी और टी के दरमियान एक ए लगा दिया, तो क्या लगाओ। एयर उबर नाख्ट। टी और टी के दरमियान एक ए लगा दिया। ये वाला है इंग्लिश वाला ए, नहीं जर्मन वाला है, यानी कि एक ए, ये वाला है। तो फिर कैसे, एन ई सी एन एन ए सी ई टी। ये जर्मन में क्यों नहीं अल्फाबेट बोलते। सॉरी, एन ए सी हा टी थे ए ए उसके बाद फिर टे। थे हाँ, क्या बन गया। उबर। आपने ईया का बोला था ना? हाँ, ए ये ईया ए उबर एक नाफ्ते। ए एक ईया ईया उबर उबर नाफ्ते ए नाफ्टेड। नाफ्टेट। हाँ, एक टेंशन लगेगा। बिल्कुल, ए übernachtet, यानी कि वो रात का स्टे करता है। सी übernachtet, वो रात का स्टे करती है। ठीक है, और सर अब, इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, उबर इसको लिखेंगे कैसे? ईया ये इसको लिखेंगे ऐसे, एक ए थे ऐसे लिखेंगे। नाफ्टेट। सर ऊपर तो सिर्फ आपने टी लगाया है ना एक। एक मैं वही तो कंफ्यूज हो रहा था, ऊपर तो उन्होंने टी लगाया है, अब यहाँ भाई, पर सर एक टी एक ऑलरेडी मौजूद है, तो जब दो टी लगाएंगे तो इसको प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। ना, हाँ, हाँ, तो इसलिए अच्छा, जर्मन वाले से एक ए लगा दिया, मैं मतलब यही ये तो कंफ्यूज हो गया कि यार मुझे एक और लगाना है, नहीं लगाना। सर ये हाँ, एक्सेप्शन है क्या ओश नाम में, पता नहीं हाँ, हाँ, मेरे को नाम में übernachtet, क्या। übernachtet, übernachtet। उबर नाफ्टेट। हाँ, übernachtet, sie übernachtet। ठीक है, अब जो है, अब हम करेंगे ये übernachtet, ये übernachtet भी हो गया। अब जो है, अब मुझे कमर बताएगा, हम रात का स्टे करते हैं, कैसे होगा कमर। बियर। जिया उसके बाद जिया बियर बियर हाँ, हम रात का स्टे, बियर हाँ,
नहीं, ये तो जिया का बोल रहे हैं ना, जिया। नहीं नहीं, हम ऊपर हम हम लाके स्टे करते हैं। हम विया, सॉरी, हम विया। वियर आगे हाँ कमर, हम रात के स्टे करते हैं। तुम्हें मैं सबसे आसान पूछा है कमर, विया ऊपर नाश्ते। या सैफ ने बता दिया कमर। अभी मैंने इतनी जोर से बोल दिया। हाँ कमर, क्या हो गया कमर? सर प्रीवियस लेक्चर की इतनी समझ नहीं अरे ना आई तो इस वजह प्रीवियस से। प्रीवियस छोड़ो, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड पढ़ो, इसको प्रोनाउंस करो। ये वर्ड क्या लिखा हुआ? यूबरनाफ्टन। इसको पढ़ना जरा कमर, यूबरनाफ्टन। उबर नाख्टन हाँ, तो बीए के साथ यूबरनाफ्टन नहीं आएगा, पूरा वर्ब, पूरा वर्ब नहीं आएगा। विया ऊपर नाश्ते। वर्ब के साथ बीए के साथ पूरा वर्ब नहीं आएगा, क्यों भाई कमर? विया ऊपर नाश्ते। वियर उबर नाख्टन। पूरा वर्ब भी आएगा ना बीए के साथ, क्यों भाई? जी सर, हाँ आप तो समझ आए। हाँ, बीए यूबरनाफ्टन, हम स्टे करते हैं नाइट। तो अगर यहाँ पे एक सेंटेंस बनाओ, फॉर एग्जाम्पल, हम शारजा नाइट स्टे करते हैं क्या? Wir übernachten in शारजा, इन शारजा। विया ऊपर नाश्ते में छाता। अच्छा, हम आज रात शारजा स्टे करते हैं क्या? Wir wir विया ये übernachten जो वर्ब है सेकंड पोजीशन पे, wir übernachten heute in शारजा। heute टुडे होता है ना, wir übernachten हाँ heute in शारजा। Wir सही है। übernachten heute in लाहौर। Wir ह्यूटे übernachten टुडे होता है ना सर, ह्यूटे heute, टुडे होता है ना। या बिल्कुल। क्यों भाई, समझ आए ना खलील? जी सर। और समझ आए ना कमर? यस सर। हाँ, अब आगे देखो, ये है अब कमर तुम बताओ, ये एक है वर्ड, ये स्पीलन, स्पीलन ये वर्ड है। स्पीलन स्पीलन इसका मीन है टू प्ले, प्ले करना। ये ई एन मैंने साइड पे लगा दिया। अब बताओ, मैं प्ले करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, ऊपर वाले को देख देख के बताओ कैसे होगा? मैं प्ले करता हूँ, क्या होगा? Spiele क्या? Fußball. या स्पील फुटबॉल, बिल्कुल सही है। तो अच्छा सैफ बताओ, तुम प्ले करते हो? डू स्पिलट, डू इस, स्पिलट, इसमें एस सी आएगा, अकेला एस सी। डू स्पिलट ना, हाँ, एस तू टी, तू तू स्पिल्स, वेरी गुड, तू डू स्पिल्स। स्पिलट। ये करोगे टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब यास्किन बताएगा, ही प्लेस, वो खेलता है। एयर 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 क्या? स्पील्ड होगा ना, स्पील्ड। या स्पील्ड, वेरी गुड, जी स्पील्ड, या स्पील्ड, वेरी गुड। तो अब बताओ, खलील, तुम लोग खेलते हो, तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, तुम लोग फुटबॉल खेलते हो। Ihre spielt वेरी गुड, ये स्पील्ड, वेरी गुड। तो अब कमर बताएगा, हम खेलते हैं। वियर वियर स्पील वियर कौन सी लगेगी? वियर वियर स्पीलन। या वियर स्पीलन, वेरी गुड। और अब ये गेहन है, गेहन। हाँ भाई कमर, तुमसे नहीं शुरू करना मैंने, मैं अब करूँगा सैफ से शुरू। कमर, तुम मुझे बताओगे, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। गेहन का मतलब होता है जाना, बताओ, मैं जाता हूँ। आइश फीलन किस तरह? हाँ मैं सैफ, बताओ, इसकी कंजुगेशन करो। इस गे या नहीं, हाँ, मैं चुप रहा हूँ, हाँ बताओ। इस गेहन नहीं, इस गेहन नहीं इसके सर, साथ, इसके साथ किस चीज का इजाफा? ई एन ई का, ई का ठीक है, तो फिर बोलो। नहीं, इस गेहने, अरे बोलो।
और भाई ई एन साइड पे है इसका। EN अलग से। इस गे ने गे इस गे हाँ या इस गे गे है गे इस गे है इस गे है या और एच ई लगेगा ना सिर्फ या आगे हाँ हाँ इस गे है बिल्कुल। और या सिंधु के साथ गेस्ट। या कमर कमर एस एस के साथ गेट टी लगेगा आगे। मैं तो लगाऊं भी बोल तू दिया बोल करो ना को कमर। बोलता हो ना। गेहेंट कहीं और गेहेंट और भाई ई एन क्यों लगा रहे हो ये नहीं साथ आएगा। ये नहीं आएगा। गेस्ट ओके सर ओके। हाँ हाँ क्या पता भाई बोलना भी है कमर बोलना भी रखा आपने इस खेल में बोलो। गेट ये लो अब बोलो गेट या गेट ठीक है। और विया के साथ क्या हम गहन ये है एन ई एन तुमसे किसने पूछा ये है। यहाँ से। सॉरी मैं म्यूट करता हूँ मैं बोलता रहता हूँ हाँ हाँ क्या बोलो बोलो भाई क्या है फिर कमर बताओ। हम जाते हैं। वेयर हाँ वियर ई एन लगना आगे। सर और नजदीक वेयर करो। गेहन या वियर ये है। गेहन और अब हमें जो है ना खलील एक सेंटेंस बनाएगा दे आर गोइंग यानी कि वो जाते हैं। सेंटेंस बना खलील। जी गहन ना hamburg। या यानी कि यहाँ पे है वो दे जाते हैं यानी कि या ये जो है ना जी गहन ना हम ये यहाँ पे ये भी हो सकता है आप जाते हैं वो जाते हैं डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे बात किसकी हो रही है। ठीक है वेरी गुड। अच्छा अब देखो ये है इस ये नाक के यहाँ पे मीन है टूवर्ड्स कि वो घर की तरफ जाता है। इस गेट टू गेस्ट एज गेट भी आगे ये आपको बताना आ गया। अब आपने देखा कि ये रेगुलर वर्ब है। 80% वर्ब जर्मन में ऐसे ही होते हैं। ठीक है 20% वर्ब ऐसे नहीं होते जैसे कि आपने देखा जाइन का इश्क के साथ और है इसकी इश बिन दू बिस्ट एज इस्ट है वो और टाइप के इश यहाँ पे दू हास्ट एज हट वो भी और टाइप के यानी कि इस तरह के वर्ब सिर्फ 20% है ये भी याद हो जाते हैं। तो अब देखो कि जाइन का वर्ब कितना ज़्यादा यूज होता है कि इश बिन है दू बिस्ट है कितना यूज होता है और हाबे भी कितना यूज होता है। अगर हम इसको बार बार यूज करें तो ये भी माइंड में बैठ जाता है। ठीक है तो इस तरह ये तो आप लोगों को याद हो गया। ये देखेंगे कि इश्क का ई का इजाफा दूसरा एस का इजाफा तो वो भी याद हो जितने इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और अब जो है अब मैं देता हूँ आप लोगों को ये अच्छा हाँ एक और बात ये क्या लिखा हुआ है टू लेंस डॉइच ये एस टी का इजाफा अब तुम लोगों को पता है कि एस टी का इजाफा यहाँ पे क्यों है टू के साथ एस टी का इजाफा टू लेंस डॉइच कि तुम जर्मन सीखते हो। अभी जो है अगर अगर हम इसका कि क्या तुम जर्मन सीखते हो या क्या तुम जर्मन सीख रहे हो। हाँ भाई खलील जर्मन सीख रहे हो या तुम लोग जर्मन सीख रहे हो या क्या तुम जर्मन सीख रहे हो तो क्या करेंगे क्या रूल है इसका फिर क्या पड़ा था। land हाँ वर्ब को पहले लगाएं। वर्ब हाँ पहले जाएगा ना पर वर्ब पहले पहले आ लग जाएगा। जाएगा। क्या हो जाएगा ये देखो लेंस टू डॉइच लेंस टू डॉइच क्या तुम जर्मन सीख रहे हो। जैसे कि तू कम्स उस पाकिस्तान तुम सर पाकिस्तान ये से। सर ये किस किस फॉर्म में ये लंच पहले आ जाएगा जब हम या नहीं फ्रागे बनाए थे ना हमने या क्या नहीं बनाएंगे फ्राग या नहीं फ्राग यस नो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन। क्वेश्चन जब बनाएंगे हाँ जैसे कि बिस तू सैफ क्या तुम सैफ हो या नहीं बिस तू कमर क्या तुम कमर हो। ये उसी तरह कि लेंस टू डॉइच क्या तुम जर्मन सीख रहे हो लैंडन सी डॉइच क्या आप जर्मन सीख रहे हैं।
नहीं को से पढ़ाया नहीं पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हो जी के इश वोने इन शारजा, तो आप कहेंगे तू वोंस इन शारजा। अगर मैं तुमसे पूछूं या वोंस तू इन शारजा, क्या तुम शारजा में रहते हो, तो तुम क्या कहोगे सर? wants do Sharjah इन शारजा। in Sharjah wants वोंस तू do इन in Sharjah शारजा। wants do in Sharjah हाँ, क्या कहोगे? या बिल्कुल सीधा। वोंस इन शारजा या। तो ये है हमारा कुछ शुरू में लगा था यासीन comes to Uzbekistan। या एग्जैक्टली। अच्छा, हाउस ऑफ काबा क्या? अब होमवर्क क्या आप लोगों ने क्या करना है, ये जो है ना एक वर्ब है फेस्टेहन, फेस्टेहन टू अंडरस्टैंड, इसकी कंजुगेशन आपने करनी है। ये एक रेगल में सी वर्ब है, ठीक है। आर बाइटन वर्क करना, ये हमने पढ़ा है, इसके ये भी एक रेगल में से वर्ब आपने करना है। फ्रूस्टुकन, ये भी एक रेगुलर में से वर्ब है, ये भी आपने करना है। अच्छा, फ्रूस्टुकन ये एक वर्ब है, फ्रूस्टुक ये है नाश्ता, ये एक नाउन है। इसकी नाउन की कंजुगेशन नहीं होती। ये मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि नाउन का पहला वर्ड एक बड़ा होता है, ये वर्ब का बड़ा वर्ब कैपिटल नहीं होता। सर पहला वाला वर्ड क्या है? फ्रुश फ्रूस्टुकन, फ्रूस्टुक ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वर्ड नाश्ता करना। शिप्रेशन ये उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी सर आपने लैंग्वेज हाँ लैंग्वेज नहीं, शिप्रेशन लैंग्वेज टू स्पीक स्पीक। स्पीक हाँ, टू स्पीक। ये एक वर्ब है। टू टॉक ये उन रेगुलर में से वर्ब है, ये आपने कंजुगेशन नहीं करनी, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कंजुगेशन कैसे होती है। अच्छा, श्राइबन, श्राइबन टू राइट, इसकी कंजुगेशन हमें करनी, ये एक रेगुलर में से वर्ब है, यानी कि वो असली अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बाद है स्पसीगन वॉक करना, ठीक है, इसकी कंजुगेशन आपने करनी है, रेगुलर में से वर्ब है। रैनन रन करना, ठीक है, इसकी कंजुगेशन भी आपने करनी है। लेजन सर ये सब के आखिर में ईएन लगा हुआ है, हाँ जी, जिस तरह तो ये सब वो है कि मतलब चलना समझना, तो इस तरह ये भी फिर वो चेंज होता है ना हाँ जुमले जी, में। अच्छा। हाँ जी। लेजन जो है, सर थोड़ा सा मैं स्लो हूँ नफमाल नफमाल कौन सा सर ये टू राइट की प्रोनाउंसिएशन क्या थी? करो प्रोनाउंसिएशन श्रेब करो। श्रेबिंग हाँ ये आई के बाद श्रेबन शराइबन या शराइबन राइट। टू राइट, श्रेबन राइट कर सर टू बॉल की क्या होगी प्रोनाउंसिएशन? पार्सन स्पात्सीगन, स्पात्सीगन शबस जीरन या स्पात स्पात्सीगन और कर जीरन रेन, रेन टू रन, स्पात जीनन रेनन टूरन आगे लेजर, लेजर ये रीड करना, ये उन रेगुलर में से इसकी कंजुगेशन आप नहीं करनी। रीजन टूरन गेबन गिव, ये भी उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन आप नहीं करनी। गेबन हाइसन ये हाइसन रेगुलर वर्ब है, टू बी कॉल्ड, इसकी कंजुगेशन करनी है। एसन टू ईट, ये उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी। अच्छा, ये है लेबन, लेबन टू लिव, ये छोटे एल के साथ है, लेबन टू लिव रहना, इसकी कंजुगेशन हमें करनी है। नीचे है लीबन, लीबन टू लव, लीबन लव करना, इसकी कंजुगेशन भी आपने करनी। This is very important, Yeah. sir. This is very तुम्हारे लिए important. तो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये देखो, अच्छा वो लेबर था, Lieben, Lieben Frau. ये अच्छा ये लेबर है छोटे एल के साथ, और ये लेबन है बड़े एल के साथ। लेबन
इसका मीन है लाइफ, इसका मीन है टू लिव, इसका मतलब रहना, इसका मतलब है लाइफ। ये नाउन है और ये वर्ब है। लाइफ, लेबन टू लिव, लव इज लाइफ है। या लव इज लाइफ। अच्छा डू ऑटो, आसो आउटो, हाउस Yeah. तो आउटो या ने डू आउट। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा ना निशाब का इशा पे खाइन आउटो। तो मैंने उससे पूछा वाउन हास टू खाइन आउटो, वाई आउटो क्यों नहीं है? वो कहता है इशा पे खाइन क्या है? वरुण वाइफ, हिसाबे या काइंड इसका हमने पढ़ा था शोन ऑलरेडी, शून ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अच्छा एक वर्ड फिश, एक वर्ड फिश है, फिश भी ब्यूटीफुल होता है। युश फिश युश उपशी, युश युश हाँ, दो वर्ड है, शून भी ब्यूटीफुल, फिश भी ब्यूटीफुल। अच्छा एक वर्ड है हेयर, हेयर का हमने पढ़ा Here. मिस्टर, हेयर में मिस्टर, फ्राउ में मिस या मिसेस, फ्राउ मिस, मन फेवरेट, मैन। अच्छा नाह बाग क्या होता है? नेबर, और नाह बागिन फीमेल नेबर, हमसाई। नाह बा नफ नेबर, नाह बा नेबर, नाह बागिन फीमेल हमसाई। ये फिशरी हमने पढ़ा ऊपर वर्ड, इसकी रेगुलर करनी है आपने। कंजुगेशन स्टेयर, अंडरस्टैंड, लेबर हमने पढ़ा लाइफ। अच्छा अच्छा ये देखो, यूज्ड टू ब्रेकफास्ट, मिठाग एसन, ये मिठाग अभी हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 10 में। मिठाग एसन होता है लंच, आप एंड एसन होता है डिनर। आप heute ist, ja heute ist Mittwoch, आज मिटवॉक है ना, आज मिटवॉक है, आज मिटवा या आज मिटवॉक है, मिडवॉक, मिला गया सर। या ओ ये देखो टुडे ये इज देखो ये मिडवॉक, देखो, तो सैफ तुम्हारे लिए, सी इज eine schöne Frau, दी इज इन शून ja फ्रॉ, sie ist eine schöne Frau। जी का मतलब